Hello बच्चों. So let's read this question. So the question says what is apomixis and what is its importance. हमें बताना है कि apomixis क्या होता है और इसकी importance क्या है. देखो, जब हम apomixis की बात करते हैं तो हम बेसिकली सीड फॉर्मेशन की बात करते हैं. देखो, हमें पता है कि जो नॉर्मल सीड फॉर्मेशन है दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, बट एपोमिक्सिस में फिर क्या डिफरेंस है. एपोमिक्सिस इज अ टर्म दैट इज गिवन बाय द विंकलर और इसका मतलब है कि देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ द सीड का प्रोडक्शन तो हो रहा है बट विदाउट फर्टिलाइजेशन. तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ सीड हो रहा है, देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ सीड बट विदाउट फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है. मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमारा गेमीट फ्यूजन नहीं हो रहा है, गेमीट फॉर्मेशन हो रहा है बट गेमीट फ्यूजन नहीं हो रहा है. तो इट इज अ प्रोडक्शन ऑफ द सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज द एपोमिक्सिस. समझ आ गया. अब आप बोलोगे अब फिर ये किसका पार्ट है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि सीड्स का फॉर्मेशन तो हो रहा है बट फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है. तो बेसिकली ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट इट इज मिमिकिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो इट इज अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट ये मिमिक कर रहा है, बट इट मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, इतनी बात समझ आई है. तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट ये मिमिक कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को. फॉर एग्जाम्पल ये एपोमिक्सिस देखा गया है कुछ फैमिलीज में, फॉर एग्जाम्पल एस्टेरेसी फैमिली या फिर हम बोल सकते हैं ग्रासेस में एस्टेरासियाई. ऑलराइट, देखो अगर हम एपोमिक्सिस को डिवाइड करें ना तो हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एपोमिक्सिस को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. वन इज द स्पोरोफिटिक जिसको कि हम स्पोरोफिटिक बडिंग भी बोल देते हैं, एंड अनदर वन इज द गेमिटोफिटिक. ठीक है. अब जो स्पोरोफिटिक हम इसमें हम बेसिकली इसको और भी एक और टर्म से हम बोल सकते हैं, दैट इज द एडवेंटिव एम्ब्रियोनी. हमने स्पोरोफिटिक को क्या बोला, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी. अगर हम गेमिटोफिटिक को देखें तो देखो हम क्या लिख सकते हैं गेमिटोफिटिक में, हम बेसिकली इसको बाइफरकेट कर सकते हैं फर्दर दो पार्ट्स में, दैट इज द नॉन रिकरेंट एंड अनदर वन इज द रिकरेंट. अब रिकरेंट एपोमिक्सिस को भी हम दो पार्ट्स में बाइफरकेट कर सकते हैं. वन इज द एपोस्पोरी और दूसरा है डिप्लोस्पोरी. दूसरा क्या है, डिप्लोस्पोरी. ऑलराइट, देखो अब इनको समझने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट हम देखते हैं, देखो हमें पता है न्यूसिलस है, तो न्यूसिलस हमें पता है कि कोई भी सेल जो कि प्रेजेंट होगा एट द माइक्रोपाइलर एंड वो बेसिकली डिफरेंशिएशन करेगा, उसके बाद में मेगास्पोर मदर सेल बना लेगा. ठीक है, दैट वुड बी द डिप्लॉइड इन नेचर. उसके बाद में म्यूसिस होगा, सो दैट इज गोइंग टू फॉर्म मेगास्पोर टेट्राड, जिसमें से कि 3 का हो गया डीजनरेशन, एक बच्चा जो कि फंक्शनल है, तो फंक्शनल मेगास्पोर बन गया. फंक्शनल मेगास्पोर से बनेगा हमारा एम्ब्रियो सैक, बनेगा कि नहीं बनेगा. उसके बाद में हमारा एग का फॉर्मेशन होगा. अगर यहाँ पे नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो हमारा नॉर्मली मेल गेमीट आएगा, फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा. ऑलराइट, फिर क्या होगा, हमारा जाइगोट फॉर्मेशन होगा, जाइगोट से हमारा एम्ब्रियो बन जाएगा. ठीक है, ये तो रही नॉर्मल कंडीशन की बात. अब जब हम बात करें एपोमिक्सिस की तो हम पहले बात करते हैं नॉन रिकरेंट की. यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो तो रहा है बट वो किससे कैसे हो रहा है, फ्रॉम द हैप्लॉइड एग टू द हैप्लॉइड एम्ब्रियो. हैप्लॉइड एग से हैप्लॉइड एम्ब्रियो बन रहा है इन द नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस. ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, एपोस्पोरी एंड डिप्लोस्पोरी की, तो देखो अगर हम एपोस्पोरी की बात करें तो जो हमारा न्यूसिलस है, न्यूसिलस से बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे एम्ब्रियो सैक बन रहा है. अब यहाँ पे प्लॉइडी 2n है, यहाँ पे भी 2n होगी. अब वो जो एम्ब्रियो सैक है वहां से बेसिकली हमारा बन रहा है एग, तो एम्ब्रियो सैक भी 2n है, हमारा एग भी 2n होगा.
ठीक है, न्यूसिलर सेल से वो बन रहा है। उसके बाद में अब एग से हमारा एम्ब्रियो सैक बन जाएगा विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन, क्योंकि बेसिकली ये है तो 2n ही, 2n है हमारा एग, एम्ब्रियो सैक 2n है, न्यूसिलर सेल से बन रहा है ये, तो पार्थेनोजेनेसिस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, देयर वुड बी द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो विदाउट द फर्टिलाइजेशन इवेंट, राइट। अब डिप्लोस्पोरी में क्या होगा, डिप्लोस्पोरी में हमारी आएगी मेगास्पोर मदर सेल जो कि है डिप्लॉइड। अब इससे हमारा बन जाएगा एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक बन जाएगा, ठीक है, एम्ब्रियो सैक डिप्लॉइड होगा, उससे डिप्लॉइड एग बनेगा, डिप्लॉइड एग के बाद हमारा एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो कैसे बनेगा, थ्रू द पार्थेनोजेनेसिस। तो अब ये जो दो चीजें जो हैं बेसिकली ये है क्या, ये है रिकरेंट के पार्ट, रिकरेंट के पार्ट, ऑलराइट। अगर आपको एग्जाम्पल याद रखना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्पोरोफाइट का यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखना है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी का, तो आप याद रख सकते हो मैंगो, मैंगो, अपुंशिया, सिट्रस एटसेट्रा। अगर आपको याद रखना है रिकरेंट का एग्जाम्पल, तो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, यहाँ पे भी याद रख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एप्पल, पियर, एप्पल, पियर। अब हमें एक और टर्म समझने की जरूरत है, हमने एपोमिक्सिस हमने देख लिया, अब हमें एक और टर्म समझने की जरूरत है, दैट इज द पॉली एम्ब्रियोनी। देखो पॉली एम्ब्रियोनी में क्या समझ आ रहा है, देखो पॉली एम्ब्रियोनी में क्या समझ आ रहा है, हमें समझ आ रहा है कि पॉली मतलब बहुत सारे एम्ब्रियो, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, जो ऐसे इमेजिन करो कि बाहर है इंटीग्यूमेंट्स, हम आउटर से इनर आ रहे हैं, बाहर इंटीग्यूमेंट्स, उसके बाद में न्यूसिलस, उसके बाद में हमारा एम्ब्रियो सैक, समझ आ रहा है। आउटर टू इनर आ रहे हैं हम, कि हम बोल रहे हैं इंटीग्यूमेंट्स, न्यूसिलर सेल्स और या फिर न्यूसिलस, और उसके बाद में हमारा एम्ब्रियो सैक। अब क्या होगा, जो न्यूसिलर सेल्स है ना वो बेसिकली हमारे एम्ब्रियो सैक में पेनिट्रेट या फिर हम बोल सकते हैं कि वो पुश करना शुरू कर देंगे, तो उसके अंदर आना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, बेसिकली हमारा एम्ब्रियो ज्यादा हो जाएगा इन वन सीड, ठीक है, एम्ब्रियो बहुत सारे हो जाएंगे इन वन सीड, और उसी कंडीशन को हम पॉली एम्ब्रियोनी बोल देते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, बेसिकली हमारे फॉर्मेशन हो जाएगा न्यूसिलर एम्ब्रियोज का भी, और जाइगोटिक एम्ब्रियो तो था ही, ऑलराइट। तो हम उसी कंडीशन को बोल देते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। तो अगर हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं कि देयर वुड बी द मोर देन वन एम्ब्रियो, मोर देन वन एम्ब्रियो इन वन सीड। लिख सकते कि नहीं लिख सकते। अब देखो वो जो एम्ब्रियो होंगे जो उस पर्टिकुलर सीड में होंगे, पहली बात तो वो होंगे डिप्लॉइड, है ना, डिप्लॉइड होंगे। दूसरी बात वो एक दूसरे के जेनेटिकली आइडेंटिकली तो होंगे, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, तो हम उनको क्या बोल सकते हैं, हम उनको बोल सकते हैं दे आर क्लोन। वो कैसे हैं, क्लोन है, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो एपोमिक्सिस का बेसिकली यूज होता है इन मेकिंग द हाइब्रिड वेराइटीज, हाइब्रिड हाइब्रिड वेराइटीज। देखो बच्चों, अभी हाइब्रिड वेराइटीज की क्या खास बात है तो हम एक बार देख लेते हैं। तो देखो हाइब्रिड वेराइटीज में देयर वुड बी द इंक्रीज इन यील्ड, देयर वुड बी इंक्रीज इन विगर, बेसिकली विगर टेस्टिंग होती है टू चेक द वायबिलिटी ऑफ द सीड्स, और बेसिकली हम वहाँ पे ये भी देखते हैं कि जो हमारी सीड है वो कितनी सीडलिंग, नॉर्मल सीडलिंग प्रोड्यूस कर रही है इन द लेस ऑप्टिमम कंडीशन या फिर हार्श कंडीशन में, ऑलराइट। तो हमने इंक्रीज यील्ड, हाई विगर, एंड हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंट टू द एबायोटिक स्ट्रेसेस, रेजिस्टेंट टू द एबायोटिक स्ट्रेसेस। अब वो एबायोटिक स्ट्रेसेस कुछ भी हो सकता है कि वो ड्रॉट हो सकता है वो कोल्ड हो सकता है कि वो कोई और एक्सट्रीम कंडीशन हो, ऑलराइट। तो अब ये पॉइंट से आपको क्या समझ आ रहा है कि देयर वुड बी द इंक्रीज इन द क्रॉप प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, ऑलराइट। अब क्या है कि हमें पता है कि जो हमारी एपोमेक्टिक सीड्स है ना, वो हमें एक चीज पता है कि जो एम्ब्रियो प्रेजेंट होंगे वो सीड के अंदर, पहली बात है कि वो क्लोन होंगे, ऑलराइट, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। दूसरी बात हम बोल सकते हैं कि दोज एम्ब्रियोज आर डेवलप्ड फ्रॉम द डिप्लॉइड सेल्स, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि देयर वोंट बी एनी सेग्रीगेशन ऑफ द ट्रेट्स। सो अगर नो सेग्रीगेशन ऑफ ट्रेट्स, अगर सेग्रीगेशन ऑफ ट्रेट्स नहीं होगा तो आप मुझे बताओ कि जो
हाइब्रिड कैरेक्टर्स है वो प्रिजर्व्ड रहेंगे कि नहीं रहेंगे? सो जो हाइब्रिड ट्रेट्स हैं, जो हाइब्रिड ट्रेट्स हैं दे आर गोइंग टू बी प्रिजर्व्ड, वो क्या होंगी? प्रिजर्व्ड। ओके, एंड बट एक प्रॉब्लम बस यही है कि थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोसेस है, अदरवाइज हम बोल सकते हैं कि हाइब्रिड वेराइटीज में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये प्रोसेस। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड ऑल द बेस्ट।